बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। द न्यूज़ इंटरनेशनल में खबर लगी है 22 जून को, जिसमें ये बात की जा रही है कि सेनेट का फाइनेंस पैनल है, जिसको एफबीआर वालों ने ये बताया है कि अगले माह से 75 से 90% इजाफा कर दिया जाएगा रेट लिस्ट में। जो एफबीआर के रेट्स होते हैं उसकी बात हो रही है कि उसमें इतना इजाफा कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट के रेट्स फिक्स किए जाते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के, और फिर उन्हीं के ऊपर टैक्सेस अप्लाई होते हैं। एक डीसी रेट लिस्ट होती है, एक एफबीआर की रेट लिस्ट होती है। आप केलम में है, जो भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं वो डीसी रेट से कम कीमत आप नहीं लिख सकते। किसी भी एरिया में अगर गवर्नमेंट ने तयन किया हुआ है कि यहाँ 10 लाख रुपया मरले का रेट है, आप अगर 10 मरले की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपने 1 करोड़ कीमत लिखनी है। हो सकता है कि आपकी एक्चुअल डील इससे कम हो या इससे ज़्यादा में हो, लेकिन 1 करोड़ से कम कीमत आप नहीं लिख सकते। 1 करोड़ से ज़्यादा वो आप लिख सकते हैं जितनी भी आप लिखना चाहें। अब गवर्नमेंट ये क्यों करती है? गवर्नमेंट ने ये रेट्स इसलिए तयन किए हुए हैं कि गवर्नमेंट कहती है लोग अदरवाइज डील्स कुछ भी करते हैं, जो भी प्राइस उनकी होती है, और टैक्स बचाने के लिए कम से कम रेट लिखते हैं। और अभी भी गवर्नमेंट इसी में है। गवर्नमेंट कहती है कि जो एक्चुअल मार्केट रेट है वो ज़्यादा होता है और जो डीसी रेट है वो कम है। इससे होता ये है कि हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी जो 2 करोड़ में सेल हो, लेकिन उसकी प्राइस लिख दी जाती है 1 करोड़, क्योंकि डीसी रेट 1 करोड़ रुपया है। अब इससे गवर्नमेंट को 1 करोड़ पे टैक्स मिला, वो मिसाल के तौर पे 10 लाख गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर एक्चुअल रेट लिखा जाता जो कि 2 करोड़ रुपया है, तो गवर्नमेंट को कितने मिलने थे? गवर्नमेंट को 20 लाख मिलने थे। यानी गवर्नमेंट को ये घाटा पड़ गया कितना? 10 लाख रुपए का। इसलिए वो हमेशा हर साल यानी रेट लिस्ट को रिवाइज करते हैं, इसमें इजाफा किया जाता है। इस बार जो बात हो रही है एफपीआर की तरफ से, वो तो बहुत ज्यादा हाई रेट्स बता रहे हैं जो इंक्रीज किए जाएंगे। अगर वाकई इस हद तक किए जाते हैं तो इसमें अक्सर इलाकों में ठीक ठाक ज्यादती भी हो जाती है। अक्सर इलाकों में ऐसे होता है कि एक्चुअल रेट कम होता है, जो मार्केट का रेट है वो कम होता है, लेकिन डीसी रेट बहुत ज्यादा लगा दिया जाता है। और ये मैंने अपने एरिया की भी अगर बात करूं, जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, तो इसमें भी अक्सर जगहों पे बिल्कुल ऐसे मिलता है कि इतने हाई रेट लगे होते हैं कि जिस रेट पे कभी आज तक प्रॉपर्टी कोई सेल ही नहीं हुई, यानी उस एरिया में। लेकिन गवर्नमेंट ने एक रेट लगाया हुआ है और हर साल उसमें मजीद इजाफा कर दिया जाता है। इसी तरह बाज ऐसे इलाके भी नजर आते हैं कि जहाँ एक्चुअल रेट अच्छा खासा होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ा कम रेट उधर लगाया है। वो जो फील्ड स्टाफ है जिसकी ड्यूटी है बस वो भी दफ्तरों में बैठ के कोई रेट लगा देते हैं, वो कौन सा प्रॉपर मार्केट सर्वे करते हैं। जबकि रेट लिस्ट का तयन करते वक्त जरूरी है कि फील्ड स्टाफ यानी जो गवर्नमेंट का अपना स्टाफ है वो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो नंबरदार हैं, इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, एक प्रॉपर सर्वे किया जाए, ताकि एक दुरुस्त तयन हो सके कि इस एरिया का क्या रेट है। क्योंकि हर गली का रेट तकरीबन डिफरेंट होता है, रोड का रेट डिफरेंट होता है, जो स्मॉल स्ट्रीट है डिफरेंट रेट है, जो बड़ी स्ट्रीट है उसका अलग से रेट है। इसी तरह फैसिलिटीज के साथ ये कनेक्ट होती हैं ये प्राइसेस। जहाँ अच्छी फैसिलिटीज हैं वो ज़्यादा रेट है, जहाँ नहीं है फैसिलिटीज कम रेट है। ये तो एक जनरल सी बात है। लेकिन जब अक्रॉस द बोर्ड एक मखसूस एरिया का एक रेट लगा दिया गया है, उसमें जो कम कीमत है वो भी उसी रेट पे, जो हाई कीमत की है वो भी उसी रेट पे, तो वो फिर उससे जो है मार्केट खराब होने लग जाती है और उसमें कई लोग लॉस में चले जाते हैं, और कई जगहों पे फिर हुकूमत लॉस में चली जाती है। और हुकूमत इसी बात को सामने रखते हुए कि जनाब हमें टैक्स प्रॉपर नहीं मिल रहा, हर बार एक तो रेट्स को बढ़ा देते हैं, ये जो डीसी रेट्स हैं, और प्लस दूसरी तरफ टैक्सेस की परसेंटेज बढ़ाई जाते हैं कि पहले 2% टैक्स था, अब 4 कर दो, अब 6 कर दो, अब 10 कर दो। बस इसी तरह उधर से टैक्स की वो स्लैब्स बढ़ती जा रही हैं और इधर से डीसी रेट वो इंक्रीज होता जा रहा है। और दूसरी तरफ मार्केट के ये हालात हैं कि कस्टमर है ही कोई नहीं आजकल। मतलब इंतहाई नीचे चला गया है। मुझे क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान लोग कांटेक्ट करते हैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस के लिए, तो मैं एक अपने तौर पे भी सर्वे करता रहता हूँ कि जनाब आप अपने एरिया में बताएं कि प्रॉपर्टी की मार्केट का क्या इस वक्त ट्रेंड है। तो हर जगह से एक ही रिपोर्ट मिलती है कि जनाब बहुत स्लो है बिजनेस। और ये पिछले काफी टाइम से यही खबरें आ रही हैं। तो इससे क्या है, मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो मुतासर हो रही है। अभी गवर्नमेंट इसी में खुश है कि बड़ी रेमिटेंसेज आई हैं, बाहर से बड़ा पैसा आया है। उसमें एक फैक्टर ईद भी थी, कुर्बानी की ईद थी। लोग
उस मकसद के लिए पैसा भेज रहे थे। और सेकंड ये है कि जब मुल्क में और कोई रोजगार है नहीं है, तो जिनके बाहर हैं उन्होंने तो उन्हीं की मिन्नतें करनी है कि जनाब कुछ भेजो, हमारा इधर पहिया चलता रहे, सिस्टम चलता रहे। तो वो जो पैसा आता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आ रहा, वो लोग अपनी जरूरतों के लिए मंगवा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अगर हो रही होती तो प्रॉपर्टी डीलर्स रो तो ना रहे होते, या प्रॉपर्टी का काम ठप ना हुआ होता। ये ठप होने का मतलब ही ये है कि बाहर से पैसा नहीं आ रहा। और इसको गवर्नमेंट को सीरियसली देखना चाहिए, और इसको बहाल करना चाहिए कि लोगों का एतमाद बहाल हो, और इस तरफ लोकल इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो भी स्टार्ट हो। सिर्फ टैक्स पे नजर रखी हुई है और उसको बढ़ाते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ काम जो है उसका भट्ठा बैठ के है।